सो हेलो ट्रेडर्स, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो ट्रेडर्स, आज का जो वीडियो जो हमारा रहेगा वीकली पोस्ट एनालिसिस के बारे में रहेगा। जो हम लोग मंडे टू फ्राइडे जो हम लोग ने ट्रेड लिया, क्या ट्रेड के उसके पीछे का लॉजिक था, कारण था क्या, हमने ट्रेड में किए, कैसे उसमें लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और उसके पीछे का क्या एनालिसिस था, उस सारा चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे यहाँ पे वन बाई वन। तो मंडे टू फ्राइडे ये वीकली पोस्ट एनालिसिस का वीडियो हमारा एवरी सैटरडे को आएगा। और कंटेंट की वीडियो हमेशा वीकली में कम से कम 2 वीडियो तो हमेशा आएंगे करके, ठीक है। तो इस तरह से वीडियो अब रेगुलर आते रहेगा और मंडे टू फ्राइडे अपना जो लाइव ट्रेड का वीडियो है वो आते रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलते हम लोग मंडे की डे को, कि मंडे में हम लोग का यहाँ पे क्या हुआ था और क्या एनालिसिस था वहाँ पे, ठीक है। देखिए मंडे का मार्केट है, ठीक है। ये मंडे का मार्केट है 4 मंडे को, ठीक है। आई थिंक राइट 4 दिसंबर। तो 4 दिसंबर एक मंडे था। तो यहाँ पे देखिएगा, हमें क्या होता है, पहली बात है जब हम नेकेड चार्ट पे आते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 4 दिसंबर का मार्केट अभी ओपन नहीं हुआ करके, ठीक है। जब ओपन नहीं हुआ करके तो हमें क्या करना है, उससे पहले हमें थोड़ा प्रीवियस मार्केट को रीड करना पड़ता है करके, ठीक है। सिर्फ प्रीवियस मार्केट, वन डे प्रीवियस मार्केट ही एनफ, मुझे उतनी बैक का डेटा जानने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। और वहां पे हम कोई बैक का डेटा हम लोग का कोई रीड नहीं करना, सिर्फ वन डे का चार्ट हमारे पास एनफ होता है करके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब क्या हुआ कि ये हमारे पास डेटा मिला, ठीक है, उससे प्रीवियस मार्केट का, इस मार्केट को हम थोड़ा सा रेट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे किस तरीके से हम लोग यहाँ पे रेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे कि मार्केट में क्या हुआ, अच्छा खासा बाइंग हुआ और बाइंग होने के बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा रेंज में यहाँ पे काम कर लिया, ठीक है, पूरी तरह से फ्लैट हो गया, ठीक है। अगर मार्केट आसपास यहाँ पे ओपन देता करके या गैप डाउन देता तो हम फिर सोचते इनके इस चार्ट के अकॉर्डिंग कि हमारा एसएल कहाँ पे है और किस कहाँ पे एसएल नहीं है, फिर किसको हम टारगेट करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो डिपेंड, जो हम लोग प्लानिंग वर्क जो करते हैं कि किसको टारगेट करना किसको नहीं करना, ये डिपेंड ऑन करता है कि मार्केट ओपनिंग कहाँ दे रहा है करके, ठीक है। अगर मार्केट आसपास यहाँ पे ओपनिंग देता करके तो मार्केट में देखिए अच्छा खासा यहाँ पे बायर्स बाइंग करके बैठे हुए थे, मार्केट ने यहाँ पे अगर फ्लैट रेंज है करके, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपके पास बायर आए हुए हैं और नीचे यहाँ पे सेलर्स आए हुए हैं करके, ठीक है। जिसके कारण अगर मार्केट आसपास यहाँ पे ओपनिंग देता तो फिर हम यहाँ पे बाई साइड का पोजीशन बनाने के लिए फिर यहाँ पे कोशिश करते, फिर सेल नहीं करते, क्यों? क्योंकि ये जो बायर्स अच्छा खासा जो मोमेंटम करके ले गया करके, तो ये नीचे की तरफ अगर मार्केट अगर आसपास यहाँ ओपनिंग देगा तो अगर इसके लिए क्या हेल्दी रिट्रेसमेंट भी हो सकता है 60-70% तक। तो इसलिए हम डायरेक्टली हम इन बायर को टारगेट नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये अच्छे प्रॉफिट्स में दिख रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए अगर मार्केट आसपास यहाँ ओपनिंग देता तो हम फिर बाई साइड का अपॉर्चुनिटी को फाइंड करते, और वैसे भी हमारा जो ट्रेंड है, मेजर ट्रेंड, वो हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बाई साइड का देखते हैं यहाँ पे। अब क्या हुआ कि मार्केट में हमें काफी अच्छा गैप अप नजर आया करके, ठीक है। और गैप अप देखिएगा तो ऑलमोस्ट ये काफी छोटा गैप अप नहीं है, अभी तक का बहुत ह्यूज गैप अप है, ठीक है। अगर अप्रोक्स अगर गैप अप की बात करें तो हमें यहाँ पे 850 पॉइंट का गैप अप देखने को मिला, ठीक है। देखिए एग्जैक्ट 860 पॉइंट। तो ये काफी अपने आप में एक बड़ा गैप अप है। तो इससे हमें क्या साबित होता है करके कि अब हमें जो प्रीवियस मार्केट का है, जो हमारे पास एसएल्स है, ठीक है, या फिर यहाँ पे बायर के एसएल है, यहाँ पे सेलर के एसएल है, अब इन्हें हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इनको कोई टारगेट नहीं करना, क्यों नहीं करना? जब मार्केट 850 पॉइंट का गैप अप देगा तो मार्केट में ऐसा कोई थोड़ी है कि कोई लोग यहाँ पे इतना मार्केट को 800 पॉइंट डंप कराएगा इस बायर को टारगेट करने के लिए आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। मार्केट पैसा वहां लगाता है जहां पे मार्केट को डिस्टेंस कम ट्रेवल करना पड़े और उसको प्रॉफिट भी मिल जा करके, ठीक है। तो मार्केट ये चीज करता है हमेशा, ठीक है। आप लॉजिकली सोचिए कि आप मान लीजिए इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म के लिए है, ठीक है। मान लीजिए आपने एक इन्वेस्ट किया, आपको एक एक साल में आपका 10% का रिटर्न आ रहा है करके, और एक एक इन्वेस्टमेंट आप करते हैं सेकंड प्लान में, वो आपका 2 साल में 10% का रिटर्न देता है। तो आप क्या सोचिएगा, ऑब्वियस सी बात है कि मुझे एक साल में मुझे 10% का रिटर्न मिला, तो ऑब्वियस सी बात है हम 1 ईयर में जाएंगे ना, 2 ईयर में क्यों जाएंगे? तो सिमिलरली एक मार्केट का भी ये सेम साइकोलॉजी होता है करिए, कि मार्केट में जो ऑपरेटर होता है, वो ऑपरेटर क्यों सोचेगा कि 850 पॉइंट का हम अगर यहाँ पे कोई पैसा सेलिंग करके डंप करा के मार्केट को, और इनको हम टारगेट करने के बजाय मार्केट अगर 100-200 पॉइंट अगर यहाँ पे पंप करा देता है और यहाँ पे कुछ बायर को बुला लेता है करके, तो इसको यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं और इनको अच्छा खासा यहाँ पे ऑपरेटर यहाँ पे प्रॉफिट बना सकता है करके, ठीक है।
तो इसीलिए हमें क्या होता है कि जब मार्केट 850 पॉइंट का गैप अप दिया, तो अब हमें जो प्रीवियस डे का चार्ट है, इनसे हमें कोई लेना-देना नहीं रहेगा, तो इनको हम टारगेट बिल्कुल करने वाले नहीं करके, ठीक है? जब इनको यहाँ पे हम टारगेट नहीं करेंगे, तो अब क्या हुआ कि देखो बाय क्यों ना टारगेट नहीं करें, क्योंकि बाय क्या है, एक अच्छे प्रॉफिट में आ गए 850 पॉइंट का, क्योंकि अच्छे खासे प्रॉफिट में जब मार्केट थोड़ा-सा भी नीचे आने लगेगा, तो ये तो काट के पोज़ीशन भाग जाएगी। इसका मतलब बायर 0-0 में लॉस तो कभी लेने वाला नहीं करके, ठीक है? तो इसीलिए अब हम रिवर्स डे का मार्केट का चार्ट को अब छोड़ देंगे। अब जो करेंट में मार्केट काम करेगा, हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है? अब क्या हुआ मार्केट में फर्स्ट क्या है यहाँ पे एक बेयरिश कैंडल बनाया। अब देखिए ये बेयरिश कैंडल क्या हो सकता है? एक प्रॉफिट बुकिंग कैंडल हो सकता है। मान लीजिए कि सपोज़ मार्केट में यहाँ पे लोग बाई यहाँ पे किया होगा, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस पे बायर और सेलर दोनों अवेलेबल्स होते हैं। जब यहाँ पे लोग बाई किया होगा और बाई करने में जब मार्केट अगर थोड़ा-सा बता रहा हूँ मैं सेलिंग में जा रहा हूँ, सेलिंग में जा रहा हूँ, या फिर ऐसा भी बायर होगा कि जिसको लगा कि 850 पॉइंट का मुझे प्रॉफिट दिख गया, तो चलो अब कोई बात नहीं है, मुझे इतना प्रॉफिट को बुक कर लेने दो। तो जब वो प्रॉफिट बुक करते हैं ना, तो उन वो प्रॉफिट बुकिंग का यहाँ पे सेलिंग है करके, ठीक है? ये उसी का रेड कैंडल हमें देखने को मिल गया यहाँ पे। ठीक है? अब उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट देखिएगा, अब देखिए ऑलरेडी तो बैंक निफ्टी क्या है अभी एक ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो ऑल टाइम जब मार्केट हाई पे चल रहा है, तो हमें यहाँ पे कोई पता नहीं रहता कि मार्केट कितना भी ऊपर जा सकता है और कितना नीचे भी गिर सकता है और कहाँ तक गिर सकता है। इससे आप कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। तो इसीलिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिंपली अभी वेट एंड वॉच करना पड़ेगा और वॉच करके देखना पड़ेगा कि मार्केट कर क्या रहा है करके, ठीक है? मार्केट ने क्या किया, अपने करंट डे हाई का ब्रेकआउट किया। यहाँ पे हम लोगों ने कोई ट्रेड प्लेस नहीं किया था करके, ठीक है? कोई सेटअप नहीं बना था यहाँ पे। मार्केट ने क्या किया, ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट किया था। ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट करने के बाद थोड़ा-सा यहाँ पे बायर को एक्टिवेट किया और थोड़ा-सा मार्केट एक डाउन साइड का मोमेंटम किया था। क्यों किया था? क्योंकि जो भी यहाँ पे बायर्स आ रहे हैं, मार्केट उनको थोड़ा-सा निकाला। इनको बोलते हैं रिमूविंग वीक हैंड। रिमूविंग वीक हैंड में क्या होता है कि जो भी कमज़ोर लोग यहाँ पे बायर्स होते हैं, जो भी एंटर करते हैं, वो उनको मार्केट ने निकाल दिया करके, ठीक है? क्योंकि सेंटीमेंट बुलिश था। तो मार्केट को अगर ऊपर जाना है, तो पहले क्या करता है, पहले लो कमज़ोर लोगों को निकालता है। मार्केट ने उसको निकाला और निकालने के बाद मार्केट ने क्या किया, प्रॉपर ऐसा कि फिर से बाइंग का मोमेंटम कंटिन्यू कर दिया। अकॉर्डिंग टू द एसएल हंटिंग, यहाँ पे देखिए एक अपना सेटअप बनता था कि हम यहाँ पे बाई की प्लान कर सकते थे। लेकिन मैंने इस दिन कोई ट्रेड यहाँ पे नहीं किया था। आई थिंक ये मेरा वीडियो भी आता है, तो मैंने कोई ट्रेड यहाँ पे नहीं लिया था। तो मैंने सिंपल अवॉइड कर दिया था, ठीक है? और मैंने फिर क्योंकि उस वक़्त मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कि कौन-सा ट्रेड करूँ या फिर ना करूँ। तो मैंने सिंपल, जब आपको समझ में नहीं आता, तो आप अवॉइड कर दीजिए। मैंने सिंपल अवॉइड कर दिया। और बहुत सारे लोग क्या होंगे जो एसएल हंटिंग करते हैं, जो आप लोगों को कभी-कभी सिखाते हो, कभी-कभी किसी वीडियो में मिल रहा होगा कि मार्केट अगर हाई को ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे रिवर्सल का ट्रेडिंग कर लो, ठीक है? बहुत सारे लोग हाई का ब्रेक करेगा, रिवर्सल ट्रेडिंग करो। कल उस दिन मंडे मार्केट को बहुत सारे लोग यही किए कि बढ़ते हुए मार्केट में लोगों ने सेल किया, सबको निकाल दिया। मार्केट बढ़ते हुए लोगों ने सेल किया, सबको निकाला। तो आपको एक चीज़ हमेशा क्या ध्यान में रखना कि जब भी मार्केट अगर कंटीन्यूअस बढ़ रहा है, तो उसके अगेंस्ट में कभी आपको सेल नहीं करना, उसके अगेंस्ट में आपको नहीं जाना हुआ करके, ठीक है? क्योंकि और यदि ऑलरेडी मार्केट 500-600 पॉइंट का मूव कर लिया, इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट ट्रेंडी हो गया। और जब मार्केट ट्रेंडी हो गया, तो ट्रेंडी मार्केट के आप अगेंस्ट में अगर आप जाओगे, तो मार्केट क्या करेगा, आपको निकालते रहेगा। क्यों? क्योंकि आप अगर आप सब सेल कर रहे हो, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे क्रिएट होते जा रहा है और आपके स्टॉप लॉस के भी यहाँ पे मार्केट बढ़ते जाता है करके, ठीक है? तो ये इस दिन का साइकोलॉजी रहा, इसलिए हमने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं किया था। अब अगले दिन आते हैं, ठीक है? ट्यूसडे को। ट्यूसडे को क्या हुआ कि मार्केट में फिर हमें गैप अप देखने को मिला। फर्स्ट कैंडल रेड देखने को मिला। अभी देखिएगा हमें क्या हुआ, अब इस दिन क्या हुआ, एक अच्छा खासा ट्रेंडी का मूव आया। इसी कारण क्या देखने को मिला कि हमारे पास एसएल अभी कहाँ अवेलेबल हो गए, इन बायर को एसएल अवेलेबल हो गया हमारे पास, क्योंकि इस दिन मार्केट ने सब सेलर को तो निकाल दिया, सेलर को तो प्रॉफिट दिया नहीं, तो हमारे पास कौन बचे, बायर्स बचे। मार्केट में क्या हुआ, गैप अप इन दिया। अब देखिए यहाँ पे एक रिपीटेटिंग चार्ट बिहेवियर हो जाता है, ठीक है? मार्केट ने यहाँ पे भी गैप अप था, यहाँ पे भी गैप अप था, फर्स्ट कैंडल रेड था, यहाँ पे भी फर्स्ट कैंडल रेड था। तो कल तो उस दिन जो प्रीवियस डे मार्केट था, उस तो क्या गया, अपसाइड भी निकल गया। तो अभी मार्केट में अपसाइड निकलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी नहीं रहेगी, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इस दिन थोड़ा सेलिंग साइड का यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए कोशिश किया था। एक्चुअली में मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया था, शायद इस दिन मेरा वीडियो नहीं आया था करके, ठीक है? कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से वीडियो हम नहीं अपलोड हो पाया था। तो मैं यहाँ पे क्या किया था, एक ट्रेड यहाँ पे लिया हुआ था पुट साइड का, ठीक है? और मैंने टारगेट किया था कि क्लोजिंग प्राइस वाले बायर्स को, ठीक है? इस बार को हमने टारगेट किया था कि मार्केट अच्छा खासा एक फॉल दे सकता है, लेकिन यहाँ पे इससे लेट हुआ करके, ठीक है? तो कोई दिक्कत बात नहीं है, क्योंकि मेरा जो ट्रेड का प्लान था सिंपल था और मैंने सिंपल जो प्लान था उसको एग्जीक्यूट कर दिया। क्योंकि मार्केट में देखिएगा अच्छा खासा मार्केट में पुल बैक हुआ, पुल बैक होने के बाद मार्केट में जो भी एसएल थे हमारे पास, यहाँ पे बायर्स थे, इन बायर को टारगेट करने के लिए, प्लस में क्लोजिंग प्राइस हमारा नजदीक था, ठीक है? अगर यही दूर होता ना, फिर से 400-500 पॉइंट का गैप अप होता, तो हम फिर ट्रेड टारगेट इनको नहीं करते। लेकिन टारगेट इनको क्यों किया गया, क्योंकि मार्केट में जो डिस्टेंस है काफी यहाँ पे छोटा था, ठीक है? इसलिए हमने यहाँ पे पुट साइड का पोजीशन बनाया था और यहाँ पे हमारा लॉस हुआ। चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ पे लॉस लिए। मार्केट में क्या हुआ, और देखिए मार्केट को कम इनको नीचे गिरना था, लेकिन मार्केट ने क्या थोड़ा सा अपसाइड का मूव किया और मार्केट में फाइनली क्या गया, यहाँ पे गिर गया अच्छा खासा, ठीक है? मार्केट ने फाइनली गिरा यहाँ पे जाके।
और फाइनली गिर के फिर मार्केट इसी रेंज में रह गया। ठीक है, तो ये आपका ट्यूसडे का मार्केट हो गया। अब चलते हैं थोड़ा सा वेडनेसडे का मार्केट को। ठीक है, तो देखिए ये मार्केट क्या रहा, ये मार्केट क्यों नहीं ट्रेंडी रहा, क्योंकि मंडे का जब मार्केट ट्रेंडी रहा तो अगला दिन मार्केट की बिहेवियर क्या हो सकता है, वोलेटिलिटी मार्केट, और ये मार्केट एक वोलेटाइल बिहेवियर करके इसी में सिमट गया। ठीक है, तो अपना जो एनालिसिस अच्छा था कि हम लोग को सेलिंग तो करना है, लेकिन एक्चुअल में मार्केट ने पहले थोड़ा सा हम लोग को रिमूव कर दिया बाइंग को, फिर जाकर मार्केट सेलिंग में कंटिन्यू किया यहाँ पे। ठीक है, अब हम चलते थोड़ा सा नेक्स्ट डे में। अब देखिए नेक्स्ट डे में क्या हुआ, मार्केट फिर से गैप अप दिया। अब देखिए मार्केट क्या, इस दिन गैप अप दिया, ऊपर चला गया, फिर गैप अप देके मार्केट ऊपर चला जाता है, अगले दिन मार्केट क्या, फिर से गैप अप दिया। अब लोगों की साइकोलॉजी क्या बनेगा, अगर मार्केट 2 दिन से गैप अप दे रहा है और मार्केट यहाँ पे ऊपर निकल रहा है मॉर्निंग के मोमेंटम में, तो लोग यहाँ पे भी फिर साइकोलॉजी बना के यहाँ पे यही रखा होगा कि चलो मार्केट गैप अप दिया, बुलिश कैंडल भी बनाया करके, और यहाँ पे जो डे का हाई था इसको भी मार्केट ने ब्रेकआउट किया था करके। ठीक है, यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट किया तो लोगों ने सोचा कि चलो अब यहाँ पे बाई कर लेते हैं, सेम साइकोलॉजी को यहाँ पे लेके यहाँ पे बाई की, और मार्केट ही कंप्लीटली यहाँ पे डंप कर गया। ठीक है, यहाँ पे मार्केट फॉल कर गया। तो इस दिन हम लोग क्या किए थे, वीडियो में मैंने ये वाला जो ट्रेड था लेने की कोशिश किया था, लेकिन फिर हम ले नहीं पाए क्योंकि मार्केट ने इतना वन साइडेड मोमेंटम किया, जिसके कारण हमने एंटर नहीं किया। हमें यहाँ पे थोड़ा सा एंट्री के लिए चाहिए था हमारा पुल बैक, रिट्रेसमेंट। अगर मार्केट जब रिट्रेसमेंट नहीं किया तो हमने फिर यहाँ पे इस ट्रेड को अवॉइड कर दिया। जब इस ट्रेड को मैंने अवॉइड कर दिया यहाँ पे, तो फिर हमने क्या सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, मार्केट में हम अगर थोड़ा सा मोमेंटम स्लो होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम एक रिवर्सल की ट्रेडिंग कर सकते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एक बाई का ट्रेड प्लान किया। ठीक है, और अच्छा खासा मैंने यहाँ पे एक टारगेट हम लोगों ने यहाँ पे हिट किया था करके। ठीक है, तो ये अपना ट्रेड था अपना ट्यूसडे का दिन। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और क्यों यहाँ पे ट्रेड किया था, क्योंकि मार्केट ने क्या किया, क्लोजिंग प्राइस के नीचे ब्रेकडाउन दिया। अब यहाँ पे कौन एक्टिवेट होगा, ऑब्वियस सी बात है सेलर एक्टिवेट होगा। हर एक बार यहाँ पे स्विंग का ब्रेकडाउन हो रहा है, यहाँ पे भी स्विंग का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ सेलर ही एक्टिवेट हो रहा है। और मार्केट में देखिए मोमेंटम क्या स्लो हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मोमेंटम फास्ट था, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम जो स्लो हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मार्केट में सिर्फ सेलर एक्टिवेट होने लग रहे हैं और मार्केट हमें समय स्पेंड कर रहा है। जब समय स्पेंड करेगा इसलिए हमने बाई का पोजीशन यहाँ पर बनाया और यहाँ पर अच्छा खासा हम लोगों ने प्रॉफिट को बनाया करके। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट डे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट डे क्या हुआ था, नेक्स्ट डे में थोड़ा सा यहाँ पे सोचिएगा यहाँ पे। ठीक है, उससे नेक्स्ट डे पहले से हमें थोड़ा सा प्रीवियस डे को समझना जरूरी है। मार्केट ने अच्छा खासा क्या किया था, यहाँ पे एक लिक्विडिटी यहाँ पे क्रिएट किया हुआ था। ठीक है, मार्केट क्या किया था, यहाँ पे एक लिक्विडिटी, क्योंकि मार्केट ने एक अच्छा खासा सपोर्ट एक रेंज बनाया था। ठीक है, और रेंज बना के मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग देता है, क्लोजिंग प्राइस से रेजिस्टेंस लेके इतना स्ट्रांगली ब्रेक डाउन देता है। अब यहाँ पे जो एक लिक्विडिटी है, इक्वल लो लिक्विडिटी, अगर इसको ब्रेक डाउन देगा इस सपोर्ट को, तो ये क्या एक विजिबल सपोर्ट है, ये सभी को दिख रहा है। जब इसका ब्रेकआउट होगा तो ऑब्वियस ही बात है मार्केट में कौन यहाँ पे एक्टिवेट होगा, सेलर एक्टिवेट होगा। क्यों, क्योंकि चलो भाई सेलर का ट्रेंड है और नीचे भी ब्रेक डाउन हो गया हमारा सपोर्ट का, अब यहाँ पे सेल करो। लोगों ने यहाँ पे सेल करने की कोशिश किया। ठीक है, मार्केट में देखिएगा ये अच्छा फर्स्ट कैंडल तेजी का मोमेंटम बनाया, उसके बाद मार्केट ने होल्ड किया, समय लिया थोड़ा सा, लोगों ने यहाँ पे सेल किया और मार्केट कंटिन्यूअस अप साइड में यहाँ पे चलता गया करके। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने वीडियो में जो ट्रेड था, हमने एक बाई साइड का ट्रेड लेने के लिए प्लान किया था, लेकिन एक्चुअल में मैंने बाई का ट्रेड है यहाँ पे नहीं लिया था। ठीक है, लोगों ने कोई लोग कुछ लोग यहाँ पे बाई का लिए, कुछ लोग तो यहाँ पे सेल का भी ट्रेड लिए होंगे करके, क्योंकि मार्केट में देखा तो 4500 एक साइकोलॉजिकल लेवल था, मार्केट ने वहीं से एक सपोर्ट ले रहा था। तो मेरा प्रिडिक्शन क्या था, अगर मार्केट इसको अगर ब्रेक करता है 46,500 को, तो हम फिर बाई कर सकते हैं, ये मेरा एक प्लान था। अगर इसको बाई नहीं करेगा देन हम फिर ट्रेड यहाँ पे नहीं करेंगे, सिंपल। फर्स्ट क्या लेट इट प्रूव द मार्केट देन इंटर ऑन पुल बैक। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा वेट किया, जब मार्केट आसपास यहाँ पे आया और यहाँ पे अपने हाई के पास रिजेक्शन लिया, तो समझ में आ गया कि मार्केट अब यहाँ पे सारे सेलर को ट्रैप कर दिया और मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर दिया बुलिश साइड का। जब मार्केट ने रिजेक्शन लिया तो हमने यहाँ पे बाई का ट्रेड बनाया करके और ये वाला टारगेट को हमने लिया था करके। ठीक है, तो ये आप इस तरीके का हम एनालिसिस करके थोड़ा पेशेंस जब रखिएगा तो आपको डायरेक्शन क्लियर हो जाता है करके। तो मैंने यहाँ पे बाई नहीं बनाया। ठीक है, यहाँ पे भी मेरा डर था क्योंकि मार्केट नीचे भी जा सकता है, ब्रेक भी कर सकता है और ऊपर भी जा सकता है, तो मुझे यहाँ पे जब कंफ्यूजन लगा तो मैंने अवॉइड कर दिया। लेकिन जब मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया बाई का, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्लियर कंफर्मेशन अब मार्केट डे हाई का रिजेक्शन ले रहा है करके, तो यहाँ पे हमारा टारगेट यहाँ पे हिट हुआ करके। ठीक है, अब हम चलते थोड़ा नेक्स्ट डे। ठीक है, अब नेक्स्ट डे में यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट डे में क्या होता है। अब थोड़ा सा नेक्स्ट डे का एनालिसिस करने से पहले हम लोग चलते हैं थोड़ा सा प्रीवियस डे को क्या हुआ मार्केट को देख लेते हैं। तो प्रीवियस डे में देखिए मार्केट क्या हुआ, अच्छा खासा एक बाइंग का मोमेंटम किया। मोमेंटम करने के बाद क्या हुआ, मार्केट देखिए यहाँ पे फिर से एक रेंज बना दी। अब रेंज बनाने से क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे बायर भी आ जाते हैं, ऊपर सेलर भी आ जाते हैं। इसके कारण हमारे क्या होता है कि अब यहाँ पे दोनों साइड में आने के कारण यहाँ पे दोनों तरफ एसेट अवेलेबल हमारे पास हो जाता है करके। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि मार्केट इसको भी टारगेट कर सकता है, इसको भी कर सकता है। अब यहाँ पे हम किधर साइड जाएंगे, तो बेटर है जब आपको कंफ्यूजन लगता है या डुअल साइड के जब नेचर यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, तो आप वहां पे सिंपल वॉच करिए, आप वहां पे ट्रेड मत लीजिए करके। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वेट किया। वेट करने के बाद क्या हुआ कि मार्केट में देखिएगा
ये वाला एक हाई था, मार्केट ने हाई का ब्रेकआउट किया, ठीक है। अब हाई का ब्रेकआउट करने के बाद लोगों को लगा क्या कि हाई का ब्रेकआउट हो गया, अब यहाँ पे सिर्फ बायर आएंगे, चलो यहाँ पे लोगों ने सेल का ट्रेड कल प्लेस किया, बहुत सारे लोगों ने पुट, जितने लोग कल पुट का ट्रेड यहाँ प्लेस किया सबको मार्केट यहाँ पे निकाल दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या साइकोलॉजी था, क्यों मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस नहीं किया, क्यों? देखिए आप जो मार्केट का ब्रेकआउट किया तो पहले आप मोमेंटम को देखिए किस तरीके का मोमेंटम आया था बायर्स का, पहली बात है, ठीक है। तो मार्केट में देखिए तो काफी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग डोमिनेशन कैंडल यहाँ पे बना हुआ है, जिसके कारण हमें क्या पता चला कि यहाँ पे बायर काफी स्ट्रॉन्ग है और एक अच्छा यहाँ पे बायर का कैंडल्स भी बना हुआ हमें दिख रहा है। जिसके कारण क्या हुआ, इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल के अगेंस्ट में हम डायरेक्टली रिवर्सल का ट्रेडिंग अवॉइड करेंगे, हम यहाँ पे नहीं करेंगे। अगर यही जो मोमेंटम रहता, अगर स्लो मोमेंटम रहता या फिर थोड़ा सा समय स्पेंड ज्यादा कर लेता करके ये बायर्स का कैंडल, तो हम डायरेक्टली रिवर्सल की भी ट्रेडिंग हम कर सकते थे यहाँ पे, ठीक है। उस वक्त निफ्टी भी ब्रेकआउट किया था टीआई का, तो आप लोग देख लीजिएगा उस दिन का निफ्टी का, ये फ्राइडे का ही मार्केट है करके, ठीक है, कल ही का मार्केट है। तो हमने क्या किया, सिंपल अभी वेट किया और हम यहाँ पे देखिए एक 47,000 का भी राउंड नंबर था, ठीक है, 47 ये वाला, ठीक है। तो बहुत सारे अब देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, जब मार्केट ऊपर बढ़ता है ना तो लोग को क्या देखते हैं कि चलो 47,000 का साइकोलॉजिकल लेवल से, तो यहाँ पे एसएल रख के हम यहाँ पे सेल कर देते हैं। अब उन्होंने सेल किया, उसी के कारण मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग दिखाया और मार्केट तुरंत जाकर रिकवरी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और मार्केट ने सेलर को ट्रैप कर दिया। देखिए जब मार्केट यहाँ पे वन टाइम सेलर को ट्रैप किया, टू टाइम्स किया, थ्री टाइम्स किया, उसके बाद मार्केट ने अब यहाँ पे अपना कंटिन्यू मूव कर लिया करके। अब देखिए क्यों किया, देखिए यहाँ पे क्या आज यहाँ पे कैसा मोमेंटम है बायर का, फास्ट मोमेंटम। यहाँ पे कैसा मोमेंटम, फास्ट मोमेंटम। यहाँ पे देखिएगा तो मार्केट में क्या गया, मोमेंटम स्लो हो गया बायर का। अब क्या होगा कि जब मार्केट में बायर का मोमेंटम स्लो हो जाता है, वीक वीक कैंडल्स बनने लगते हैं, समय ज्यादा मार्केट स्पेंड करने लगता है, तो यहाँ पे आप रिवर्सल की ट्रेडिंग आप कर सकते हो, यहाँ पे सेल कर सकते हो करके, ठीक है। तो जो भी कल यहाँ पे लोग सेल कर रहे थे, जो भी यहाँ पे ट्रैप हुए थे, उनको सेलिंग का फंड का सेटअप यहाँ पे बना था और हम लोग को यहाँ पे सेल करना चाहिए था करके, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे कल मैंने कभी कल ट्रेड नहीं किया था, क्योंकि मेरे पोजीशन यहाँ पे बनाने वाले थे, लेकिन यहाँ पे ट्रेड मेरा मिस हो गया था ड्यू टू अनअवेलेबल सिस्टम करके, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था। जब ये ट्रेड अपना निकल गया था, बाद में देखा कि अच्छा ये ट्रेड अपना निकल गया, तो फिर मैंने वेट किया कि चलो अब फिर सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, मार्केट में फिर से एक डाउन साइड का मोमेंटम पे किया और मार्केट ने देखिए आसपास एक सपोर्ट लिया था यहाँ से। तो मेरा जो जो व्यू था करिए कि चलो मैं अब इन सपोर्ट पे अगर बायर यहाँ पे अच्छा खासा एक्टिवेट होगा, तो मैं सेलर के साथ जाने के लिए कोशिश कर रहा था यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे फिर से इन सेलर को हम टारगेट कर लेते हैं, ठीक है, मतलब इन सेलर को पहले मार्केट निकाल लेता, तो फिर हम बायर को टारगेट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, कंटिन्यूअसली यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम कर दिया, जिसके कारण हमने कोई ट्रेड कल प्लेस ही नहीं किया यहाँ पे करके, ठीक है। देखिए बहुत सारे लोग मेरे कल का वीडियो में देखिएगा, तो मैंने यहाँ पे आसपास यहाँ पे सेल करने के लिए कोशिश किया था। मैंने यहाँ पे क्यों सेल नहीं किया, यहाँ पे क्यों नहीं किया करके, मैं तो यहाँ पे भी तो कर सकता था ना, लेकिन क्यों नहीं किया, क्योंकि मार्केट ने तो अच्छा कर सकता यहाँ पे ट्रेल लाइन्स भी बना रहा है। अब ये ट्रेल लाइन को देख हर कोई यहाँ पे सेल कर रहा होगा करके, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे सेल करने की कोशिश बिल्कुल नहीं किया, और मार्केट में जो ये ट्रेंड का अगेंस्ट अगर अच्छा खासा रिट्रेसमेंट हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे सेल करने के लिए कोशिश किया था, लेकिन मार्केट यहाँ पर आया ही नहीं, आया मतलब आया तो था, लेकिन रुका नहीं करके और कंटिन्यूअसली अपसाइड का मोमेंटम करते गया करके, ठीक है। और मार्केट इस तरीके से निकल गया, इसलिए हम लोगों ने कल कोई ट्रेड प्लेस नहीं किया। इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर आप मार्केट में पेशेंस रखते हो, पेशेंस रख के मार्केट को डायरेक्शन को फाइंड करते हो, ठीक है, बेस्ड ऑन एसएल हंटिंग के स्टॉप लॉस के बिहाफ पे, तो आप सही ट्रेड बना सकते हो करके, ठीक है। सही ट्रेड बनाना जरूरी है करके, डेली ट्रेड करना जरूरी नहीं है करके, ठीक है। तो बेटर देने के आप थोड़ा पेशेंस रख के अगर आप एंट्री सही बनाते करके, तो आप सही ट्रेड बना पाएंगे करके, ठीक है। तो आई होप कि देखिए इस वीक में मैंने क्या किया, 2 दिन मैंने ट्रेड को अवॉइड किया, 2 दिन मैंने ट्रेड को विन किया और 1 दिन मैंने ट्रेड को लूज किया, तो क्या हुआ, मैंने लूजिंग ट्रेड से अच्छा है ना मैंने ट्रेड को अवॉइड किया। जब समझ में ना तो आप अवॉइड कीजिए, लेकिन जिस दिन आप अवॉइड करते हैं उस दिन आप लर्निंग सीखिए वहां पे करके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गिव लव एंड सपोर्ट, डू वन कमेंट एंड हिट द लाइक बटन। और फिर से आपको कल नए कंटेंट की वीडियो आएगी, तो थैंक यू और कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आज का वीकली एनालिसिस वीडियो।